हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति, आपको आराधना पिता। आपको धन्यवाद आपके पुत्र बलिदान के लिए प्रभु। धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए प्रभु, यीशु मसीह के बलिदान के लोगों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते आज के दिन समय के लिए प्रभु। जितने देखते हैं सुनते हैं प्रभु, सबको आशीषित कीजिए। आज के वचन को प्रभु आशीष दीजिए। यीशु नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुने प्रभु, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज देखने वाले हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में, जो कि हम इसी रीति से देखने जा रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यहाँ पर पाप का पुरुष या विनाश का पुत्र प्रकट ना हो बल्कि बताया गया। तो इन सारे विषयों को हम आज देखने जा रहे हैं कि कैसे वो प्रकट होगा और किस तरीके से इस दुनिया में वो आएगा। पहला चीज हम देखते हैं कि जो कैसे एंटी क्राइस्ट काम करेगा। पहला वो पॉलिटिकली काम करेगा, नेताओं के द्वारा काम करेगा, पॉलिटिक्स में काम करेगा। सबसे पहले वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा वो काम करेगा, उनको अपने हत्या में करेगा और उसके द्वारा काम करेगा। जैसे कि आज बहुत सारे समाज में या बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल जो होते हैं, खड़े होते हैं, वो एक्चुअली में उनको लगता है कि वो जीते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनको जिताने वाला कोई होता है जो उनको जिताता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स कोई ना कोई गुप्त संस्था या गुप्त लोग हैं जो कि खड़ा करते हैं। दूसरा विषय कि वो स्कूल्स पर कंट्रोल करेगा। स्कूल्स जहाँ पर पढ़ाई होती है या कॉलेजेस जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर वो अपने कंट्रोल को करेगा। एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी डालेगा, वो पढ़ाई में गड़बड़ी डालेगा। आज बच्चे इतने बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई सेक्टर में आज शैतानी ऐसे गुप्त संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, पढ़ाई क्षेत्रों को बिगाड़ रही हैं। पहले कैसे पढ़ाई होता था और अब की पढ़ाई की बहुत जमीनी हकीकत बहुत ही अलग है, जो कि हम देखते हैं कि किस रीति से पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या शिक्षा दी जा रही है। पढ़ाई में भी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं जो कि स्कूल्स में नहीं होनी चाहिए वो दी जा रही हैं, और इसी रीति से कॉलेजेस में भी ऐसी शिक्षाएं या ऐसी सारी बातें जो कॉलेज को सूट नहीं करती या कॉलेज को देना भी नहीं चाहिए, वो भी आज दिए जा रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज में भी वो अपने नियंत्रण को करेगा। तीसरा विषय को हम जब देखते हैं तो वो किस रीति से हाहाकार को मचाएगा या आतंकियत को मचाएगा। आतंकियत जो है एंटी क्राइस्ट का बड़ा हथियार है, इसके द्वारा वो खड़ा होता है। आतंकी करना, आतंकवाद को खड़ा करना, आतंकवाद को खड़ा करना उसका एक विषय है। इसी तीसरे विषय को देखते हैं कि वो आतंकवाद को खड़ा करेगा। आतंकवाद ऐसे नहीं बनते हैं, लोगों को जब तक ना बनाया जाए, जब तक उनका माइंड प्रोग्रामिंग ना किया जाए, लोगों को इस तरीके से ये ना किया जाए, तो इसी रीति से इस्लामिक जो हैं खास रीति से उनको आतंकवाद की ओर लिया जाता है या बनाया जाता है या बनते हैं उनको ऐसा किया ही जाता है, उनको कंट्रोल करके उनको ऐसा किया जाता है कि यही सही मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है, ये सच्चाई है। और इसी तरह से लोग आतंकवाद की ओर आते हैं। बना ये सब नहीं है, यदि कोई माइंड को मैनिपुलेट ना करे तब तक ये नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चों पर कंट्रोल करेगा। आज हम देखते हैं कितने सारे बच्चों के ऊपर कई सारे टीके लग सक रहे हैं और डॉक्टर्स का खासकर कंट्रोल से ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। हम देखते हैं कि किस रीति से बच्चों में ये है और ये बच्चों पर वो कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो मेडिकल सेक्टर को भी कंट्रोल करेगा, हॉस्पिटल्स को भी कंट्रोल करेगा, जो कि हम देख चुके हैं कोरोना के टाइम में और भी क्षेत्रों में कि कैसे कंट्रोल पूरी दुनिया में ये मेडिकल लोगों ने किया, मेडिकल क्षेत्र में किया गया, दवाई के द्वारा किया जा रहा है, इंजेक्शंस के द्वारा किया जा रहा है और इसी तरह से ये कंट्रोल किया जा रहा है। मेडिकल सिस्टम भी कंट्रोल है। आज कैसे मेडिकल लाइन में पैसों का हेराफेरी होता है, कैसे मेडिकल क्षेत्र में गड़बड़ियाँ होती हैं और पैसों को लेकर हो किसी भी रीति से कोई विषय हो,
आप देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है, अभी डेथ सर्टिफिकेट है, हर तरह के एक सर्टिफिकेट्स हैं जो कि डॉक्टर्स की ओर से दी जाती हैं, यहाँ तक कि ऑर्गन को ये करना। तो ये सारी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी गड़बड़ी अब हो चुकी हैं। और ये एंटी क्राइस्ट का सिस्टम ऐसे काम करता है, एंटी क्राइस्ट ऐसा काम करता है हॉस्पिटल्स या मेडिकल सिस्टम में करना काम, क्योंकि मेडिकल का जो अथॉरिटी होता है, मेडिकल के बड़े बड़े ऑफिसर को यदि वो कंट्रोल कर लेगा, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। यदि कोई मेडिकल ऑफिसर है वो यदि कंट्रोल है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल होती जाती है। ऐसे स्कूल, कॉलेजेस और हमने देखा ऐसे जैसे पॉलिटिक्स में जो आते हैं, वो पॉलिटिक्स कैरियर या पॉलिटिक्स में अपना ये करना चाहते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाता है। पॉलिटिक्स लोगों को, ये तो प्रधानमंत्री है, ये तो बड़े ये हैं या मुख्यमंत्री हैं या हमारे नेता हैं, ये कहाँ से कंट्रोल होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता, उन लोग को ऐसा कुछ नहीं होता, पता है तो वो लोग बहुत सारी बातों में कंट्रोल होते हैं, बहुत सारी बातों में कंट्रोल होते हैं, इसीलिए वो कंट्रोल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट पे कंट्रोल करना, मार्केटिंग जो होता है, मार्केट होता है, मार्केट को कैसे डाउन करना, मार्केट को गिराना या मार्केट क्षेत्र से हानि पहुंचाना, मार्केटिंग क्षेत्र को भी, ये भी एंटी क्राइस्ट के सिस्टम में आता है कि मार्केट को कैसे हानि करना है, नुकसान करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाए और लोग एडिक्शंस में चले जाएं, गलत लतों में चले जाएं और पूरे रीति से अपने जीवन को लोग बर्बाद कर दें। तो आज हम इन सारी बातों को देख रहे हैं, हमारे भारत में भी बेरोजगारी बहुत ही अधिक बढ़ी हुई है और ये सब एंटी क्राइस्ट सिस्टम का विषय है। एंटी क्राइस्ट ये सब उसके पीछे से कर रहा है और लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ टीवी देखने के लिए मजबूर हैं, मीडिया में जो परोसा जाता है वो लोग देखते हैं, लेकिन बेरोजगारी नहीं जा रही है। और कभी भी मीडिया इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सवाल जवाब करती, किसी भी तरह से आज जवान पीढ़ी बेरोजगार है, बहुत टाइम से बेरोजगार है, बहुत ही डिप्रेशंस में है और बहुत सारे लतों में है, बहुत सारी बुरी बुरी आदतों में है और इस कारण फंसी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो है वो लोग अटैक्स करते हैं, हम इसे देख सकते हैं क्योंकि फ्यूचर इवेंट भी अभी भी वही हो रहा है कि कैसे मुसलमान कंट्रीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके मस्जिद के ऊपर अटैक किया जा रहा, ये भी है, इस तरीके से भी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इस तरीके से एक जो युद्ध का क्षेत्र जो है एक्चुअली में क्रिएट किया जा रहा है कि युद्ध जो है, वार जो है, और इस तरीके से क्षेत्रों को भी वो करता है। तो ये एंटी क्राइस्ट सिस्टम ही है जो इस तरीके से करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे युद्ध होता है तो फिर बच्चे और उसमें औरतें जो हैं बहुत घिसटती हैं, खास तरीके से उनका, वो लोग मासूम लोग, उनको पता नहीं है क्या नहीं, लेकिन इसमें बच्चे और माएँ जो हैं पिसती हैं। सो ये बात है, ये खाली मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ही नहीं है, बल्कि हम देख सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, जो कि गरीब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें हथियार दिया जाता है। उसके बाद हथियार देके फिर उनका भी मतलब एक तरीके से सिविल वॉर, अफ्रीका में नाना प्रकार के ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से वॉर करते हैं या यानी लड़ाइयाँ करते हैं, तो सिस्टम को कैसे बिगाड़ कर रखा हुआ है। तो ये जो सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है, एंटी क्राइस्ट सिस्टम या एंटी क्राइस्ट इस तरीके से काम करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म को कैसे गिराना है। कम्युनिज्म उठ रहा है, चाइना बहुत डेवलप कर रहा है कम्युनिज्म को ये करके, लेकिन फिर भी कम्युनिज्म को ख़त्म करना है। यदि एंटी क्राइस्ट करना है तो फिर कम्युनिज्म को ख़त्म होना है, कम्युनिज्म को ख़त्म करने का विषय है। और एक दिन कम्युनिज्म भी डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिज्म के खिलाफ भी ये सब काम कर रहा है, कम्युनिज्म का इस्तेमाल भी कर रहा है, कम्युनिज्म के खिलाफ भी वो है, क्योंकि कम्युनिज्म भी एक तरीके से ये है कि कुछ लोगों को पावर मिलता है, पर यहाँ पर कुछ लोगों को तो पावर नहीं मिलने वाला, सिर्फ एंटी क्राइस्ट को ही पावर मिलेगा, इसलिए कम्युनिज्म भी खत्म हो जाएगा। चाइना जो है टैंक लेकर के आएगा, चाइना टैंक लेकर आएगा, जो कि हम इसराइल को और जाने वाले पूरा चाइना का जो रोड है वो तैयार है, और इसे हर मगोदन युद्ध के लिए तो वहाँ जाएगा, टैंक लेके वो ज़रूर जाना है, उसे युद्ध करना है। सो ये सारी चीज़ें भी है, चाइना ये सब करेगा।
सिस्टम है या कम्युनिज्म सिस्टम है, ये सब जाने वाली है लेकिन उसके बाद जो आने वाला है वो है, हम देखते हैं किस तरीके से चाइना के बाद हम देख सकते हैं कि अटैक करेगा। अब हम देखते हैं मुसलमान कंट्री के ऊपर ये हो रहा है, फिर चाइना अटैक करेगा, ये अटैक करने आएगा, टैंक्स लेके आएगा। ना केवल ये है बल्कि वो इंतज़ार कर रहा है पर वो करेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्केलेटन्स होते हैं, स्केलेटन्स लोग जो होते हैं, स्केलेटन फेस्टिवल्स होते हैं, वो खड़े होंगे, मतलब मरे हुए लोगों का फेस्टिवल जिसको कह सकते हैं। ऐसे जगह हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ये मुर्दों का पर्व मनाया जाता है, मुर्दे पर्व। सो वो होगा क्योंकि मुर्दों का पर्व है वो। सो ये चीज़ें हैं। और इसी प्रकार से उस समय में जो चर्चेस होंगी, इन सारी चीज़ों को पता है, चर्चेस को पुरानी हो गई हैं और वो ओल्ड हो गई हैं, लेकिन भीतरी जो अंदरूनी गुप्ता जो समस्याएं हैं चर्च में अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। चर्च बूढ़ी हो गई है, चर्च दुर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है और उसका कुछ भी सुंदरता नहीं रह गया है और कुछ भी उसका माने अस्तित्व नहीं है। वो मैंने मैंने बदसूरत हो चुकी है, चूरी हो चुकी है, बुढ़ी हो चुकी है और गुप्त प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा आज चर्च की परिस्थिति है। सो चर्च ऐसा नहीं होना है, जवानों को खड़ा होना है, बूढ़े लोग अभी भी हैं नहीं, बूढ़े नहीं, जवानों को खड़ा होना है, जवानों को बलवंत तरीके से खड़ा होना है, गुप्त समस्या में नहीं रहना है, बल्कि हम लोग को बड़े ही मजबूत तरीके से खड़ा होना है। चर्च को खड़ा होना एंटीक्राइस्ट के टाइम में बड़ी ज़रूरत है, वरना ये चर्च को भी वो गिरा देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चर्च को गिराएगा कैसे। चर्च को गिराने के लिए वो विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा और जादू टोने का इस्तेमाल करेगा, जिसके थ्रू ये काम होगा। विचक्राफ्ट और जादू टोने के थ्रू ये काम करेगा। मुसलमानों को तो वो छोड़ देगा क्योंकि वो मुसलमान हैं और इस तरीके से वो मसीह को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको ये करेगा। लेकिन मसीहों के खिलाफ ये बहुत बड़ा ये होगा और किस तरीके से वो खड़ा होगा। एंटीक्राइस्ट कैसे आएगा, मिस्र को तालीम लेकर वो आएगा, वो कैसे मसीह का रूप धारण करके आएगा। बहुत से आज मसीह विरोधी लोग या मसीह कहलाने वाले लोग हैं, मसीह के विरोध अभी करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत मसीह के विरोधी हैं, चर्च के विरोधी हैं, लेकिन मसीह भी हैं, झूठे मसीह, अपने को यीशु मसीह बोलते हैं। वो कहते हैं मैं ही जीसस क्राइस्ट हूँ, मैं ही मरियम का बेटा हूँ। इस तरीके से बहुत से बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो जो है जो खड़ा होगा, जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा, वो एंटीक्राइस्ट जो है विनाश का पुत्र जो है खड़ा होगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। आज बहुत से क्रिश्चियनिटी से लोग दूर हट रहे हैं और एक न्यू एज पे विश्वास कर रहे हैं। वो लोग गलत शिक्षाओं में जा रहे हैं और ये सारी चिन्ह हो रहा है, एंटीक्राइस्ट आने का विषय को दिखाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। कुछ ही चीज़ें रह गई हैं। अमेरिका का तो जो बिल्डिंग्स था वो गिराया गया और किस रीति से फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स खड़ी की गई और लोग कितना सिक्योरिटी, आज बच्चे को भी सिक्योरिटी को करना पड़ रहा है। चाइना तो पूरा नज़र रखता है सिक्योरिटी के विषय में। तो ये सारे विषय एंटीक्राइस्ट को सिस्टम को बताती है कि एंटीक्राइस्ट अब आने वाला है। सिर्फ दो चीज़ होने वाली है, एक है मिडिल ईस्ट में जो कि वहाँ पर वॉर होने जा रही है और दूसरा है चाइना। ये चाइना जब तक ये नहीं करेगा तब तक, चाइना अटैक किया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये हो जाएगा और उसके बाद ये मूर्ति पूजा जो के बाद हम देखते हैं मुर्दों की पूजा, मुर्दों के फेस्टिवल जो है, और उसके बाद वो आ जाएगा, एंटीक्राइस्ट आ जाएगा। सो एंटीक्राइस्ट आने का ये प्रिडिक्शन है। इसीलिए हमें कैसे मसीह में तैयार होना है। चर्च को वो लोग बूढ़ों की अवस्था में नहीं रहना है, चर्च को गुप्त समस्याओं में नहीं रहना है। जैसे एक 12 साल से वो स्त्री थी जो कि गुप्त समस्याओं से पीड़ित थी, ऐसा नहीं रहना है कि यीशु मसीह का पल्ला छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, बल्कि हमको मजबूत होना है, खड़ा होना है। हमें रोगी दशा में नहीं रह सकते। हम अंतिम समय में हैं और लोग जागना चाहिए। जबकि कंट्रोल, मीडिया को कंट्रोल करके आज लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, टीवी को कंट्रोल करके आज लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों को गलत चीज़ें सिखाई जा रही है, जवानों को गलत चीज़ें सिखाई जा रही है, बच्चों को भी गलत चीज़ें सिखाई जा रही है। आज ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सेक्स एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गलत एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है। आपको सही हो या गलत
ये को पता नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। लिंग के बारे में भी आज बहुत से कन्फ्यूजन किया गया है, यहाँ तक कि बच्चों को पूरी रीति से ऐसा किया जा रहा है। जवानों को पार्टीज और हर तरह की चीज़ों में लगाकर, एजुकेशन के नाम पर न होकर डिग्री के नाम पर बहुत पैसे छिला भी जा रहा है और कोई नौकरी नहीं है। कुछ ही लोग से पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। जिसका स्किल है वही करियर बना पाएगा, जिसकी ये है। प्रभु की सेवा के लिए तो बहुत सारे जवानों की ज़रूरत है, पर जवान यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि कोई इतना नहीं है सेवा करने के लिए इच्छुक और ये। लेकिन हाँ, वो दुनिया रीति पर तो आगे बढ़ना चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्किल होना बहुत ज़रूरत है। स्किल के बिना ये नहीं हो सकता। लेकिन आगामी समय में कोई भी बिजनेस रहेगा ही नहीं। ये जो कॉरपोरेशंस हैं या जो भी बिजनेस हैं या जो भी ये टाई बूट जो वाले हैं, ये कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ एंटी क्राइस्ट का शासन रहने वाला है। और ये सच किस रीति से बकरे गुलाम में हैं, और ये सच है। जो सीप है वो गुलाम नहीं है, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं वो गुलाम नहीं है, लेकिन जो बकरे हैं वो गुलामी में हैं, वो गुलामी में जा रहे हैं। और इसी से उनकी दशा यही है। इसीलिए हमें तैयार रहना है, प्रभु के लिए हमें खड़ा होना है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं और हमें परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखानी है। हम हथियारों को धारण कर लेना है ताकि विपत्ति के समय में हम बच सकें, हमारे लोग बच सकें, हमारे परिवार बच सकें। ये सारे सिस्टम के ऊपर यदि एंटी क्राइस्ट का शासन हो रहा है और शासन करा जा रहा है और ऐसा व्यक्ति आके खड़ा होगा, आप क्या करेंगे, कैसे आप करेंगे? हर चीज़ के ऊपर आप डिपेंड है। आप स्कूल में डिपेंडेंट है, आप कॉलेज पे डिपेंडेंट है, कॉलेज के बाद आप पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर यदि उस बिजनेस में या उस क्षेत्र में या गवर्नमेंट भी तो ये के अधिकार में एंटी क्राइस्ट के अथॉरिटीज में आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये आज परिस्थितियाँ हैं, न्यूज को खड़ा किया जा रहा है और इस रीति से लोगों के आंखों को इसी रीति से बर्बाद किया जा रहा है। लोगों को गलत तालीम दे के, गलत शिक्षा दे के गलत मार्ग में लिया जा रहा है, जबकि मसीह लोग जो सत्य जानते हैं लेकिन फिर भी प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से लोग डरपोक हैं। और डर के कारण नहीं, ये डर लगता है, ये टॉपिक्स पे ज़्यादा बात नहीं होती, रेवलेशंस पे बात नहीं होती, एंटी क्राइस्ट और बातों पर नहीं होती। लेकिन हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। जवान पीढ़ी जागना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने लोग हैं उनको तो कई बार शिक्षा मिली हुई है, लेकिन जवान पीढ़ी को नहीं मिली है। उनको बहुत कुछ पता होना चाहिए जो कि नहीं पता, और वो चर्च से भाग रहे हैं। उन्हें क्लब चाहिए, उन्हें मीडिया चाहिए, उन्हें टेलीफोन का ज़माना अब नहीं रहा जो कि उनको सिर्फ पर मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट के ज़माने में वो लोग जी रहे हैं और एआई के ज़माने की ओर जा रहे हैं। सो इसीलिए प्रभु में हमको कैसे होना है और प्रभु में हमको तैयार होना है जब तक वो ना प्रकट हो जाए। ऐसा क्यों लिखा फिर से दूसरा तिमोथी? क्योंकि पहला तिमोथी में बोला प्रभु आएगा ले जाएगा, तो लोगों ने सोचा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाओ पियो ऐसे जियो, क्योंकि प्रभु तो आएगा ले जाएगा हम लोग कौन सा पाप कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हो जाता ने, और इसी से प्रभु इस मसीह ने भी कहा, जब तक उजड़ी एक वस्तु को जो कि परमेश्वर के भवन में आप नहीं देखते, वो घृणित वस्तु को आप परमेश्वर के भवन में नहीं देखोगे, तब तक वो नहीं होगा। तो कब होगा ये घृणित वस्तु? जब वो मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर में वो घृणित वस्तु रखी जाएगी। तो इसीलिए मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। इस्राएल का भी भवन बनेगा और जो मंदिर है इसका मतलब, और इस्राएल में यरूशलेम में वो मंदिर बनेगा और फिर वो घृणित वस्तु रखी जाएगी। इसीलिए हमें समय को जानना है और तरतर भी नहीं होना है, कुछ इतना एक्साइटमेंट में नहीं हो जाना है कि हाँ बस ऐसे ही जिएंगे, ऐसा ही है ऐसा है। पर समय को पहचानना है। समय को आप नहीं जानने के वजह से है, नहीं कोई प्रभु ने समय नहीं बताया, बिल्कुल समय प्रभु ने नहीं बताया, लेकिन चिन्ह दिया है। बुद्धिमान जो है, बताने के पुस्तक मैंने, वही इस चीज़ को समझ सकता है। आप बुद्धि प्राप्त करें, यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो बुद्धि प्राप्त करेंगे। बोलता है मूर्खों को बुद्धिमान बना देता है परमेश्वर का वचन। यदि आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तो इस सारी बातों को नहीं समझ सकते। किस रीति से ये सारी चीज़ें हो रही है। आज का युद्ध जो है बाहरी ज़्यादा नहीं होती, पर समाज को कैसे बिगाड़ा जा रहा है। आज इन्फ्लुएंस
कैसे कैसे लोगों का है और वो समाज पर किस रीति से बिगाड़ को ला रहे हैं। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रभु से दुआ करें यीशु मसीह के नाम में। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन ही सच्चा है। एंटीक्राइस्ट एक दिन आएगा प्रभु परमेश्वर, इसीलिए प्रभु इन सारी बातों को बताया, कैसे वो पॉलिटिकली, कैसे वो एजुकेशनली, कैसे वो प्रभु परमेश्वर हर क्षेत्र में, और प्रभु मीडिया के क्षेत्रों में, और प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, और प्रभु ऐसे करता चला जाएगा और एक दिन वो प्रकट होगा। सो प्रभु परमेश्वर आप दया कीजिए आपके लोगों को कि वो जागते पाए जाएं, बकरों के समान ना हो, नहीं तो कैद हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप दया करें, भेड़ के समान होकर परमेश्वर के पीछे चल सकें। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो कोई भी मसीह को मानता है वो उसकी भेड़ है प्रभु परमेश्वर, और उसी रीति से उस भेड़ की तू रक्षा करे, क्योंकि तूने कहा मैं पापियों को बचाने में और ढूंढने आया हूँ। सो उनको तूने भेड़ कहा, तुम मेरे भेड़े हो। भेड़ जो अच्छा चरवा होता है भेड़ों के लिए अपना प्राण देता, हमारे लिए अपने प्राण दिया है, लोग बहाकर हमको बचाया है, अपना भेड़ बनाया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं रहना, हमें मजबूत होना है। आज की जवान पीढ़ियों को मजबूत होना है, ताकतवर होना है, सशक्त होना है, बूढ़ों पर निर्भर ही नहीं रहना है, बल्कि आगे होना है। गुप्त समस्याओं से भी उभरना है, गुप्त समस्याओं से, गुप्त प्रॉब्लम से भी निकलना है, और प्रभु में बड़ा मजबूत होना है। अंतिम समय में और इस अंतिम युद्ध में हम जब जी रहे हैं, देख रहे हैं आसपास इस प्रकार के कंट्रोल विषयों को, शैतान की सारी चीज़ों को, तो हम आपकी बाट जोते हैं। सो प्रभु आप दया कीजिए, हर एक को प्रभु बाट जोने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हर एक को प्रभु परमेश्वर प्रभु घबराहट से बचाइए, डर से बचाइए, हर प्रकार के प्रभु नेगेटिविटी से बचाइए। हर एक को प्रभु परमेश्वर एंटीक्राइस्ट के सिस्टम में प्रभु परमेश्वर बचाइए। प्रभु परमेश्वर बोल के हमारी विनती और प्रार्थना है। शत्रु की युक्तियों का प्रभु आप खंडन कीजिए, शत्रु की योजनाओं को आप खंडन कीजिए, अपने लोगों को विजय दीजिए, सुरक्षा दीजिए प्रभु। हम मेरी यही प्रार्थना और विनती है। आपका धन्यवाद, स्तुति आराधना के साथ हम इस प्रार्थना को रखते हैं प्रभु। सुनिए, आपको ग्रहण कीजिए। आमीन।